मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम बहुत दिनों से किसी जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें बार बार नम हो जाती हैं क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शायद मुझ तक पहुंच ही नहीं रही हैं? क्या तुम यह सोचकर टूट जाते हो कि सबकी सुनवाई हो रही है, लेकिन तुम्हारी पुकार जैसे आकाश में कहीं खो रही है? यदि इस समय तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहे हैं, तो आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने आकर कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी हर हर आंसू, हर मौन पीड़ा और हर वह शब्द जो तुमने किसी को नहीं बताए, वह भी मुझ तक पहुंचा है। तुम सोचते हो कि मैं मौन हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन स्मरण रखो, मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं होता। कई बार मैं इसलिए शांत रहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह कर रहा होता हूँ जिसे तुम्हारी आंखें अभी देख नहीं सकती। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन की उन गांठों को खोल रहा हूँ जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं खोला। बस तुम्हें इन संदेश को पूर्ण रूप से अंत तक सुनना है। तुम्हारी राह में जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, मैं उन्हें धीरे धीरे हटा रहा हूँ। तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजों पर मैं स्वयं दस्तक दे रहा हूँ, इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारी भक्ति बेकार नहीं गई है, और तुम्हारे आंसू भी बिना कारण नहीं बहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम थक चुके हो। लोगों के ताने, परिस्थितियों की मार, आर्थिक चिंता, रिश्तों की उलझन और भविष्य का भय तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। कई रातें ऐसी आई जब तुम सो नहीं पाए। कई बार तुमने मुस्कुराने का केवल नाटक किया, जबकि भीतर से तुम टूट चुके थे। कई बार तुमने सबको संभाला, लेकिन तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज मैं तुम्हारे हाथ को पकड़कर कह रहा हूँ, अब तुम्हें अकेले नहीं चलना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे भी हूँ, तुम्हारे पीछे भी हूँ, और तुम्हारे चारों ओर भी हूँ। जिसे संसार छोड़ देता है, उसे मैं पकड़ लेता हूँ। जिसे सब असफल मान लेते हैं, उसकी सफलता की कहानी मैं स्वयं लिखता हूँ। जिसकी नाव बीच भंवर में फंस जाती है, उसका खेवैया मैं स्वयं बन जाता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार थी। घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं था। युवक रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु,
मेरी माँ को बचा लो, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना कर दो। दिन बीतते गए, माँ की हालत और बिगड़ती गई। युवक का विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन निराश होकर उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। उसने सोचा, मेरी प्रार्थना किसी ने नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने युवक को बुलाया और पूछा, तुम उदास क्यों हो? युवक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी पीड़ा बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुमने पहली बार प्रार्थना की थी, उसी दिन तुम्हारी सहायता भेज दी गई थी। युवक आश्चर्यचकित रह गया। संत बोले, तुम्हारे पड़ोसी जो रोज तुम्हारी माँ के लिए दवा लाते रहे, वह मेरी ही व्यवस्था थी, मैंने ही भेजा था। जिस व्यक्ति ने तुम्हें बिना मांगे काम दिया, वह भी मेरी ही व्यवस्था थी। जिस दिन तुम्हारे घर में अनाज नहीं था और अचानक किसी ने भोजन भेज दिया, वह भी मेरी ही व्यवस्था थी। तुम चमत्कार आकाश से गिरते हुए देखना चाहते थे, इसलिए धरती पर हो रहे चमत्कारों को पहचान नहीं पाए। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि उसकी प्रार्थना उसी दिन सुन ली गई थी, जिस दिन उसने पहली बार पुकारा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। तुम केवल अंतिम परिणाम देखना चाहते हो, लेकिन मैं परिणाम आने से पहले ही तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा हूँ। कई बार मैं लोगों को भेजकर तुम्हारी सहायता करता हूँ। कई बार किसी अवसर के रूप में आता हूँ, कई बार किसी सलाह के रूप में आता हूँ, और कई बार तुम्हारे भीतर साहस बनकर उतर जाता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, लेकिन सच यह है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे बच्चे, अब अपने डर को मुझे सौंप दो। अपने भविष्य की चिंता मुझे दे दो। अपनी असफलताओं का बोझ मुझे दे दो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। तूफान हमेशा नहीं रहते, अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, और तुम्हारा दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। स्मरण रखो, जिस प्रकार सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे अधिक होता है, उसी प्रकार सफलता से पहले संघर्ष सबसे अधिक होता है। तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे बंद रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारे सूखे बगीचे में फिर से फूल खिलने वाले हैं। तुम्हारी आंखों के आंसू मुस्कान में बदलने वाले हैं। मैं तुम्हें निराशा से आशा की ओर ले जा रहा हूँ, कमजोरी से शक्ति की ओर ले जा रहा हूँ, और अभाव से समृद्धि की ओर ले जा रहा हूँ। बस एक बात कभी मत छोड़ना, और वह है विश्वास। जब सब कुछ छूट जाए तब भी विश्वास मत छोड़ना।
जब कोई साथ ना दे तब भी विश्वास मत छोड़ना। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब भी विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे चमत्कार तक पहुंचाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारे मन को शांति दे रहा हूँ, तुम्हारे हृदय में आशा का दीप जला रहा हूँ और तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। अब घबराना बंद करो, रोना बंद करो, अपने आप को अकेला समझना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी कल भी रहूँगा, और जब तक तुम्हारी मंजिल नहीं आ जाती तब तक तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि तुम्हें विश्वास है कि साईं बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, तो पूरी श्रद्धा से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाव को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को कमेंट बॉक्स में लिखिए और लिखिए, ओम साईं राम, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। और इस संदेश को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाओ जो इस समय निराश हैं, टूटे हुए हैं या किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है साईं आज उनके लिए भी इसी संदेश के माध्यम से आशा का दीप जला रहे हों। याद रखो, जहाँ श्रद्धा है वहाँ साईं है, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है, और जहाँ साईं है वहाँ कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती, कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती।